एक हिसाब से कोर्ट की कहानी है। फिर एक फिल्म है जीना इसी का नाम है, तो हम रिलीज़ आप 3 तारीख को हम कर ही रहे हैं। तो ये 3 फिल्में हैं जो आपको इस वर्ष देखने को मिलेंगी। तो किसी तरह का किरदार बद्रीनाथ की दुल्हनिया में देखने मिलेगा आपको? नहीं, बद्रीनाथ की दुल्हनिया सीक्वल नहीं है, वो एक डिफरेंट कहानी है। चूँकि हम्टी शर्मा की दुल्हनिया एक हिट ट्रेडमार्क है और वही टीम बना रही है, और चूँकि उसमें स्टार कास्ट वरुण और आलिया और डायरेक्टर कॉमन है, लेकिन कहानी जो है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। तो उसका सीक्वल कहीं आपको उसमें देखने नहीं मिलेगा, इसलिए उसमें मैं हूँ नहीं। उनको बहुत सारी शुभकामनाएं। आज के दौर में वो वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स हैं, जिनके साथ काम करके मैं लगातार सीखता रहता हूं, और वो आपको रोज़ नया करते हैं, क्योंकि इनकी नई अप्रोच कहीं ना कहीं हमारे पुराने अनुभवों को तराशने का काम करती है। तो वरुण और आलिया ये आज की तारीख में जिसको कहना चाहिए कि भारतवर्ष में बेहतरीन एक्टर्स की एक ब्रीड है। तो और मैं भाग्यशाली हूँ कि उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला था। इस मूवी का जो टाइटल है जीना इसी का नाम, वो स्टोरी से कितना कनेक्ट करता है? वो पूरा का पूरा कनेक्टेड है, क्योंकि जीना किसका नाम है? जीना उसी का नाम है कि आपके हिस्से में हमने आपको विपरीत परिस्थितियां दी, और आपने उस विपरीत परिस्थितियों को, ऑपोजिट सिचुएशन को आपने फेवरेबल सिचुएशन बना के आपने अपनी बाधाओं को भी आपने साधक बना लिया, अपने हर्डल्स को भी आपने अपना स्टेपिंग स्टोन बना लिया। तो जब ये हुनर आदमी के अंदर आ जाता है तो फिर उसकी ज़िंदगी के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि जीना इसी का नाम है। तो और किस किस के हो गए इंटरव्यू? अब सिर्फ मंजरी जी का बचा हुआ है ना? केशव डायरेक्टर हमारे फिल्म के, उनका नहीं। Done, ready. Open नहीं करो ना. Okay, ready. हाँ रेडी। Yeah. ओके मुझे सबसे पहले तो कैरेक्टर के बारे में बताइए, फिल्म में किस तरीके के कैरेक्टर में आप नजर आने वाली हैं, जिस तरीके का मैं आपको ट्रेलर में देखा, थोड़ा ब्रीफ तो मैं इस फिल्म में आलिया पैट्रिक नाम का एक कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, जो कि एक्चुअली द फिल्म स्टार्ट्स व्हेन शी इज़ 8 years old, बट ऑफ कोर्स मैं वो प्ले नहीं कर रही हूँ. दैट्स अनदर गर्ल इज प्लेइंग फ्रॉम द टाइम शी इज़ 8 years old ऑनवर्ड्स. बट देन फ्रॉम द टाइम आलिया 18 years old की है, जब लड़कियाँ अपने आप को खोजने की कोशिश करती हैं, दे ट्राइंग टू फाइंड आउट, लाइक दे ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देमसेल्व्स. So starting from that, I'm playing a range till the time she becomes a 40-year-old mature, successful woman. So she's very determined, very hardworking. She's a fighter. She will never give up in life, and very positive लड़की है. And किसी भी situation में अपने आप को खुश रखने की कोशिश करती है. ओके, एक अलग तरीके के एक्टर में इस बार हम आपको देखने वाले हैं, सो कितना चैलेंजिंग था, कितना डिफरेंट था, उसके बारे में बताइए. ये पूरा फिल्म मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था, बिकॉज एज आई टोल्ड यू कि इतना रेंज मुझे प्ले करना था फिल्म में. लिटरली एन एंटायर लाइफ ऑफ लाइक दिस गर्ल आलिया पैट्रिक. इनफैक्ट मैं ये भी कहना चाहूँगी कि ये जो स्टोरी है, ये दिस इज़ इंस्पायर्ड बाय द लाइफ ऑफ Purnima Mead, who's our producer. So I did a lot of like, I normally do this for any of my films which are drama. I do a detailed character analysis of the character before I go on shoot, and of course our director was very helpful. तो हमने बैठ के पूरा उसका dissection किया पूरे role का and everything. So before we went on floor, मैं बहुत I was very clear in my head about how I want to portray this girl from the time she's little till the time she grows up. So it was like, thanks to the director, it was an easier journey for me. So how is the equation working with Himash as well as Arbaaz Khan?
So Himansh is mad. I think all of us know that he's crazy. He doesn't stop talking. I have to like literally hold my head and like sit with him because he just can't stop. But he's so much energy to work with. He's good fun. He's like a very sweet boy. Arbaz again, like now Arbaz, I personally think he's extremely lucky for me because जब भी वो मेरे साथ किसी फिल्म में होते हैं, it tends to work. So जाने तो या जाने ना, my introduction scene was with him. Then किस किस को प्यार करूँ, we had a small interaction but still it was there. So इसमें तो we have a proper like you know role together. So I'm just hoping this will be like a super successful film. तो आपने दोनों के साथ काम है, हिमांशु एज वेल एज अरबाज सर, तो किसके साथ ज़्यादा ट्यूनिंग देखने मिलेगी मूवी में? एक्चुअली मेरी ट्यूनिंग फिल्म में सभी के साथ देखने को मिलेगी, बी इट हिमांश, बी इट आशुतोष राणा सर, बी इट सुप्रिया पाठक शाह मैम, बी इट अरबाज, बी इट प्रेम जी. So like I have a very beautiful relation with almost every character in the film. So yeah, if I answered your question. लाइक काफ़ी लोकेशन में इसकी शूटिंग हुई है. हाउ चैलेंजिंग इट वाज कि आप लोग को इतना काफ़ी हैक्टिक हो जाता है इतने लोग. मतलब हेक्टिक मतलब we have shot from like really तपता हुआ डेजर्ट से लेकर we have shot in -11 degrees in US. It was mad. I remember मैं हमेशा like you know बचपन से देखती आ रही हूँ like you know all the actresses in the chiffon sarees like you know dancing like all happily and romantically in snow and everything, but reality जब जाओ तो पता चलता है it was really cold. I was experiencing -degrees for the first time personally, so and our outfits in the film like you know were not good enough for the weather we were shooting in. So it was almost like we had to, and ये song का नहीं था, we were actually acting in that temperature and that was really difficult. And literally like there were times I wanted to literally cry but my tears would also freeze, so it was very difficult. ओके, सो लाइक जैसे इसका टाइटल नाम है जीना इसी का नाम, तो इस स्टोरी से कितना कनेक्ट होने वाला है इसका टाइटल? और आपकी नज़र में इसकी क्या डेफिनेशन है? See, जीना इसी का नाम है is basically the movie by itself is trying to show you a positive side of life. हमारी सबकी लाइफ्स में बहुत सारे सपने होते हैं. सपनों के साथ साथ we also have to we face a lot of problems, lot of hardships. सब कुछ आसानी से नहीं मिलता है. But how you deal with certain situations in life, how positively you smile at your situations, do not give up and rise above your problems is what जीना इसी का नाम है. मुझे लगता है लोगों को एक मैसेज मिलेगा इस फिल्म को देखकर. बहुत ही एंटरटेनिंग एंड नॉन प्रीची वे में मिलेगा, बहुत ही सटल मैसेज मिलेगा, बट सो इट विल बी अ वेरी पॉजिटिव जर्नी. सो यू विल गो बैक फीलिंग लाइक यार आई कैन कॉन्कर एनीथिंग इन द वर्ल्ड. ओके, फिल्म में जैसे कि काफी टैलेंट एक्टर्स भी हैं, Yes. तो उनके साथ में कैसा एक्सपीरियंस था काम करने का, उसके बारे में बताइए. बहुत ही मज़ा आया. आई टुक इट मोर एज अ लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी बिकॉज टू वर्क विद समबडी एज talented and as amazing a powerhouse of performer like Ashutosh Rana sir, Supriya Pathak Shah ma'am, you know it is easy to get intimidated by them, but if you take it more as a learning experience life becomes easier. So तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला. मैं I mean I think यहाँ नहीं बोला मैंने, I've spoken before about it, but Ashutosh sir, I had seen him perform in Dushman. And what is that film? That film? Sangharsh. So it's very scary to work with somebody who has that image, right? And his eyes are like so intense and like he looks like a lion himself, you know. So I was like, I don't know how I'm going to do this. But when I met him personally, he's wonderful. He's very warm as a person and he's such a secure actor and he only wants you to do better and do well. So he was constantly encouraging, he was trying to help me up my performance. And obviously when there is somebody as talented as them in front of you, naturally, you know, when you have a good actor in front of you, your performance, you know, tends to become better because acting is all about an exchange between two characters. So is, apart from this, any other project you're working on? yes, so I think this year is going to be a year of releases for me.
and hopefully some new films as well. So after this, I have a film called Baba Black Sheep, which is releasing. Then there is a film called Dread Affair, tentatively Again with titled. Arbaaz Khan. Yes, so it's tentatively titled Dread Affair, but yeah. So as of now, this rest I will tell you as soon as I know. या और क्या कहना चाहेंगे आप जाते जाते दर्शकों से? मैं बस कहना चाहूँगी guys, please go watch my film जीना इसी का नाम है on 3rd of March, and I'm sure you will go back with a smile, and you can all go together with your family, your friends, and please go watch my film. That's it. Thank you. Thank you. Camera को No, we need video. Just a photo. Oh, okay. Just still. तो लो ना अब लो वाइट वाले Oh, so they're taking bites, like video bites. Yeah. Right? So I don't need to stand in one place, right? Yeah. And I get very conscious with this. I don't know what to do. He's taking still, other is taking visual. Okay, fine. ओके सर ठीक है So I'm going to keep talking to you. ट्रेनर